हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Fe कार्बाइड डायग्राम। ठीक है, आयरन कार्बाइड डायग्राम के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा है कूलिंग बिहेवियर ऑफ, किसका बारे में पढ़ाई किया था। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। कूलिंग बिहेवियर ऑफ प्योर आयरन, ठीक है, इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। तो ये वाला हम लोग, अगर आप ये वाला आयरन कार्बाइड डायग्राम सीखना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो बहुत ज़रूरी है। इसको मतलब बेसिक है इसका, तो ये जानकारी पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसमें देख लीजिएगा। और अभी फ़िलहाल ये देखिएगा, क्योंकि मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ कि इसके बारे में, तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो आयरन कार्बाइड डायग्राम है, तो हम लोग ये किस लिए सीखते हैं कि स्टील का और आयरन का कहाँ मतलब कार्बन परसेंट क्या है, उसका टेम्परेचर कहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, ये सब इसमें हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी मेटलर्जी स्टूडेंट हो या फिर मैकेनिकल स्टूडेंट हो, कोई भी हो, ये वाला मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से बहुत रिलेटेड आपको सीखने को मिलता है। वहाँ पे जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग मतलब डिपार्टमेंट में हो या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, स्टील का ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी का बारे में हम लोग डायग्राम याद मतलब रिमेंबर करने के लिए सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा उसको कैसे याद करना है। उससे पहले आपको ये वाला वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, या फिर आप जाके लाइक मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसमें जाके आप देख सकते हो, या फिर मेरा यूट्यूब चैनल में वो पहला वीडियो है वो देख सकते हो। ठीक है, वो कूलिंग बिहेवियर वीडियो। अभी इसको बारे में जानकारी लेते हैं, आयरन कार्बाइड डायग्राम। तो ये वाला क्या है, हम लोग को सीधा सा फंडा है। इसको जानकारी लेने से हम लोग को क्या है कि स्टील का कार्बन परसेंट जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आपको मतलब ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला जान लोगे तो आपको कार्बन परसेंट पता चल जाएगा कहाँ पे है, और उसका फेसेस क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और इसका टेम्परेचर भी आपको पता चलेगा। पहले फटाफट हम लोग खींच लेते हैं डायग्राम। ठीक है, ये वाला आप पहले रनिंग नोट्स निकालिए। ठीक है, रनिंग नोट्स निकाल के मैं जो कर रहा हूँ वैसे ही कीजिए। पहले हम एक डब्बा खींच लेते हैं। एक डब्बा है, ये है और ये है। ठीक है, मैंने एक टब, ये मान लीजिए एक टब है। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए, ये वाला एक टब है। इसको अभी हम लोग डायग्राम खींचेंगे, इसके अंदर हम लोग पूरा डायग्राम खींचेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, 2 हॉरिजॉन्टल चाहिए। पहले यहाँ पे मैंने 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचे हैं। अगर जो भी बच्चे मेरा वीडियो देखे हैं पहले वाला, तो वहाँ पे 4 लाइंस खींचे थे हॉरिजॉन्टल वाला। तो हॉरिजॉन्टल में देखते हैं पहले। ठीक है, ये वाला हॉरिजॉन्टल है 1 और ये 2। ठीक है, मैंने खींच लिया। इसके बाद मैंने 2 लाइन खींचे हैं। ये आप भी रनिंग नोट से निकाल के ये वाला जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कीजिए। ये बहुत सा सिंपल सा फंडा है, आप रियली आप इजीली सीख सकते हो। ठीक है, दोनों मैंने खींच लिया। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप ऐसा करके इसको फिर यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देंगे ऐसा। उसके बाद ये जो है, मैं ऐसा कर रहा हूँ वैसे ही कीजिए। ठीक है, वैसा किया, उसके बाद ऐसा कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट जो है इससे अटैच कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो है इसका, इसको ऐड कर देंगे ऐसा, और इसके बाद इसको ऐसा ऐड करेंगे। देखिए मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही कीजिए, और इसमें कुछ मत कीजिए। ठीक है, हम लोग का ये सेगमेंट पूरा हो गया है। अभी ये जो डायग्राम है मैंने खींच लिया। ठीक है, याद आया, मैंने पहले 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, उसके बाद उसको ऐसा रेनबो शेप दिया। जैसे कि रेनबो नहीं है, आप देख सकते हो कि पहाड़ है कुछ। ठीक है, छोटे टाइम में खींचते होंगे, यहाँ पे पहाड़ ऐसा खींच के यहाँ पे सन खींचते हैं, ऐसा सरन, वैसा याद कर लीजिए। 2 लाइन खींचे हैं, देखिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद मैंने यहाँ से ऐसा लेके पहाड़ खींचा। उसके बाद जो किनारा पहाड़ है वहाँ से मैंने ऐसा खींचा। उसके बाद मैंने ऐसा किया, इस पॉइंट से मैंने ये पॉइंट को जोड़ दिया। ठीक है, ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से ऐसा जोड़ दिया मैंने। ठीक है, ये मेरा डायग्राम है किसका, ये हम लोग का आयरन कार्बाइड डायग्राम का। ये हम लोग का ये इंटर जो है, इंटरनली जो है ये वाला पोस्टर है। ठीक है, पोस्टर याद कर लेना। ये जो है अभी ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बन गया। ठीक है, ये टेम्परेचर हो जाता है। ये लाइन जो वाई एक्सिस है ये टेम्परेचर है, ये जो है एक्स एक्सिस है ये 8% ऑफ कार्बन, ये कार्बन का परसेंटेज है। ठीक है, ये कार्बन का परसेंटेज हो गया हम लोग का। अभी इसका अंदर क्या क्या टेम्परेचर है, क्या क्या फेसेस है, ये सब मैं अभी बताऊँगा। ठीक है, अभी ये जो है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये 2 पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट जो है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले ये वाला आप देख लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा मैं जो क्या यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी एक पॉइंट है, दिख रहा है, ये पॉइंट को भी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। ये पॉइंट का टेम्परेचर हो गया 1492 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट है, इसका टेम्परेचर हो गया 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए ये भी है, ये हो गया 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया हम लोग का 910 डिग्री सेंटीग्रेड।
और ये हो गया 727 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हो गया हम लोग का टेम्परेचर। यहाँ पे और एक पॉइंट रहेगा 768 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बारे में बताऊंगा। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये टेम्परेचर क्या है, 768 डिग्री टेम्परेचर क्या है। ठीक है, अगर ये मैं अभी बता दूंगा, ये सब बताऊंगा, पहले ये पूरा डायग्राम कंप्लीट कर लूँ। तो टेम्परेचर का याद कर लीजिएगा। पहला टेम्परेचर है पॉइंट है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, 1492 डिग्री सेंटीग्रेड ये पॉइंट जो है। उसके बाद 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद ये जो पॉइंट है 1147 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद हो गया है 910 डिग्रीज और 768 डिग्रीज। ये जो मैं थोड़ा लाइन खींच लेता हूँ और ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये जो पॉइंट है 768, ये जो लाइन है 2 सेकंड हॉरिजेंटल लाइन, ये जो हॉरिजेंटल है 727 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये पूरा हम लोग का टेम्परेचर हो गया। अभी हम लोग को कार्बन परसेंट, टेम्परेचर हो गया, अभी कार्बन परसेंट चाहिए ना। तो कार्बन परसेंट है, ये जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग वाला है 0%। ये जो पॉइंट दिख रहा है 0.008%। ओके, और इसके बाद यहाँ पे भी है पॉइंट, देखा, इसका हो गया 0.025%। ठीक है, और इसके बाद ये जो पॉइंट है मैं बता रहा हूँ, ये वाला हो गया 0.83%। और ये हो गया है, डायरेक्ट खींच लेते हैं, ये 2% का कार्बन है। और ये वाला हो गया 4.3% कार्बन, ये हो गया 6.67% कार्बन। ठीक है, ठीक है ना, परसेंटेज में मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 0.008%, 0.025%, 0.83%, 2%, 4.3%, 6.67%। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया 0.53%, 0.18, 0.1। ठीक है, ये परसेंटेज है, इसके बारे में बताऊँगा अभी। तो यहाँ देखिए, हम लोगों ने पूरा अभी टेम्परेचर हो गया, उसके बाद कार्बन परसेंट भी लिख दें। ठीक है, अभी ये पॉइंट हो गया, आपको समझ में आ गया ना, ये तो टेम्परेचर हो गया, ये तो कार्बन हो गया, तो ये क्या है, तो डाउट आया होगा। ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं Fe3C, यानी कि सीमेंटाइट। ये क्या है, ये लाइन हो गया सीमेंटाइट। ठीक है, ये सीमेंटाइट बोलते हैं। उसके बाद अंदर का देखते हैं। अभी मैंने बताया था कूलिंग बिहेवियर ऑफ प्योर आयरन के, जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने इस टेम्परेचर्स के बारे में बताया था। जो ये 1500 से 39 डिग्री से लेके 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग बोलते हैं डेल्टा आयरन, यानी कि ये जो फेज़ है इसके अंदर, इसको बोलते हैं डेल्टा आयरन। ये डेल्टा आयरन। ठीक है, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कोई भी मेटल हो, उसके मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं तो क्या बन जाता है, लिक्विड स्टेट बन जाता है। समझ में आया, लिक्विड स्टेट, यानी कि ये जो 1539 डिग्री से जो भी ऊपर है, ये सब जो है ये लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, ये सब जो है लिक्विड स्टेट है, ये ऊपर का जो भी है ये सब लिक्विड है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, जो भी मेटल हो अपना मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर लेके जाएंगे तो उसको क्या होगा, वो पिघल जाएगा, पिघल के क्या होगा, लिक्विड स्टेट में चला जाएगा ना, तो ये हो गया लिक्विड। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट है। ठीक है, इसको बोल दिया हमने लिक्विड, मतलब डेल्टा। 1500 में क्या बोला था, 1539 डिग्री से लेके 1400 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी है वो है डेल्टा आयरन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि लिक्विड, तो यहाँ पे ये लाइन बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी लाइन बना हुआ है, ये डेल्टा हो गया और ये लिक्विड, यानी कि ये डेल्टा प्लस लिक्विड बन गया। समझ में आ रहा है। आई थिंक आप नोट्स लिखते रहिए। मैं जो बता रहा हूँ ये सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं, सिंपल सा फंडा ये है कि आप उसको माइंड में बिठाने के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ स्लोली। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिक्विड हो गया, ये लिक्विड है, ये डेल्टा है, तो यहाँ पे अंदर का जो है, यहाँ पे तो लिक्विड भी पड़ रहा है, यहाँ पे डेल्टा भी पड़ रहा है, तो क्या बन गया, ये बीच में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऐड कर दिए, डेल्टा प्लस लिक्विड बन गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनने के पहले यहाँ पे मैं बताऊँगा। मैंने इसमें बताया था कूलिंग बिहेवियर, जो यहाँ पे प्योर आयरन के बारे में, जब मैंने टेम्परेचर के बारे में, यहाँ से देखिए 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 910 डिग्रीज का हम लोग बोल दिए हैं वहाँ पे गामा आयरन, यानी कि ऑस्टेनाइट। ठीक है, मैं बोला ऑस्टेनाइट। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अब बताइए, सिंपल है, डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा प्लस गामा, यहाँ पे लाइन खींचो, यहाँ पे डेल्टा भी पड़ रहा है, यहाँ पे गामा भी पड़ रहा है। ठीक है, ऑस्टेनाइट भी, तो डेल्टा प्लस ऑस्टेनाइट बन गया यहाँ पे। आई एम सॉरी, समझ में आ रहा है ना, डेल्टा प्लस गामा। ठीक है, हो गया, ये गामा ऑस्टेनाइट हो गया, ये डेल्टा हो गया, ये डेल्टा प्लस गामा है। समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा है, स्लोली बताऊंगा, आपको समझा दूंगा पूरा का पूरा फंडा जो भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने बोला, ये देखिए, ये फेस देखिए। अभी यहाँ पे मैंने बोला ये लाइन जो है Fe3C, तो यहाँ पे लिक्विड है ये लाइन,
इसके बारे में ये बॉक्स जो है ना, ये बॉक्स दिख रहा है, इसको देखिए, ये Fe3C है, ये लिक्विड है, तो क्या बनेगा Fe3C प्लस लिक्विड। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑस्टेनाइट है, ये लाइन जो है ऑस्टेनाइट का ब्लॉक का ये होता है, तो ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये ब्लॉक जो है ये ऑस्टेनाइट और लिक्विड है, ये Fe3 सीमेंटाइट प्लस लिक्विड हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी नीचे आते हैं, ये जो पॉइंट मैंने बनाया इसको बोलते हैं, इसके अंदर अल्फ़ा बोलते हैं, अल्फ़ा आयरन। यानी कि मैंने बताया था इसमें प्योर आयरन जब 910 डिग्री से लेके 727 डिग्री तक जो भी होता है वो अल्फ़ा आयरन होता है। फेराइट, अल्फ़ा मतलब फेराइट, इसको फेराइट बोला जाता है, अल्फ़ा एंड फेराइट। ठीक है, फेराइट। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लॉक जो है, ये जो ब्लॉक है इसको क्या बोलते हैं, इसको सिंपल ही फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट, सिंपल है ना। ये देखिए मैंने ये लाइन नहीं बनाया, ठीक है, ये 2% ये सब मैंने बनाया था, ये वाला मत सोचिए कि एक ब्लॉक बना दिया, ये ब्लॉक नहीं है, ये मैंने ऐसे ही मतलब इसको ये करने के लिए मैंने बनाया था। ठीक है, ये 2% कार्बन है, ये पॉइंट जो है 2% कार्बन है करके मैंने मतलब रिमार्क करने के लिए आपको ये किया था, लाइन बना दिया, सॉरी स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऐसा बनाना था, ऐसा बना दिया। ठीक है, ये कुछ लाइन नहीं है। अभी बताइए ये लाइन क्या हो गया, मैंने Fe3 सीमेंटाइट हो गया। अभी इसका बताइए, ये हो गया Fe3, ये जो ब्लॉक दिख रहा है ना, ये ब्लॉक, इसको क्या बोलेंगे Fe3C प्लस ये जो है अल्फ़ा दिख रहा है ना फेराइट, ये अल्फ़ा फेराइट, ओके ना, अल्फ़ा यानी कि फेराइट हो गया ना, सिंपल। यहाँ पे देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा प्लस सीमेंटाइट Fe3C, इसको बोलते हैं हम लोग पेरलाइट। यहाँ पे नोट्स लिखिए, मैं बोलूँगा आप लिखिए, इसमें क्या है, अल्फ़ा प्लस फेराइट, द मिक्सचर ऑफ अल्फ़ा प्लस सीमेंटाइट। ओके, लिखते रहिए, द मिक्सचर ऑफ फेराइट प्लस सीमेंटाइट एंड इट हैज़ पेरलाइट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पेरलाइट सॉरी वन सेकेंड, यहाँ पे देखिए, पेरलाइट इज़ ए मिक्सचर ऑफ फेराइट प्लस सीमेंटाइट एंड इट हैज़ ए प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। आप ऐसा लिख लीजिए, पेरलाइट का डेफिनेशन लिख लीजिए, पेरलाइट इज़ ए मिक्सचर ऑफ फेराइट प्लस सीमेंटाइट एंड इट हैज़ ए प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये इंटरव्यू में जो भी आपको मतलब यानी कि स्टील इंडस्ट्री में जाओगे, कोई भी प्लांट में जाओगे, प्रोडक्शन में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, अगर आपको इंटरव्यू होगा तो ये पेरलाइट, व्हाट इज़ पेरलाइट करके क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये नॉर्मली क्वेश्चन है इंटरव्यूज़ में, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, इस आयरन कार्बन डायग्राम में व्हाट इज़ पेरलाइट करके पूछेगा, आप जब बता दोगे पेरलाइट इज़ ए मिक्सचर ऑफ फेराइट प्लस सीमेंटाइट एंड इट हैज़ ए प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, बस हो गया ख़त्म क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे हो गया। अभी हम लोगों को ये फेसेस हो गया, देखिए क्या क्या किस फेस में क्या क्या है, किस टेम्परेचर में हम लोग को ऑस्टेनेट मिल रहा है, किस टेम्परेचर में डेल्टा आयरन मिल रहा है, किस टेम्परेचर में डेल्टा प्लस लिक्विड मिल रहा है, किस टेम्परेचर में डेल्टा प्लस ऑस्टेनेट मिल रहा है। ठीक है, किस टेम्परेचर में ऑस्टेनाइट प्लस ये हम लोग का फेराइट मिल रहा है, और पेरलाइट किस टेम्परेचर में मिल रहा है, ये सब पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो अभी टेम्परेचर में बताया था 768 टेम्परेचर, 768 डिग्रीज, ये हो गया क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं इसको, क्यूरी टेम्परेचर इसको बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या है कि यहाँ पे जो भी मेटल है, आयरन का मेटल का प्रॉपर्टी जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये 768 का ऊपर जाएगा, इससे ऊपर जाएगा, 768 का ऊपर जाएगा, तो क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक बन जाता है, उसका प्रॉपर्टी खो लेती है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है उसका चला जाता है। ठीक है, क्लियर, ये फंडा क्लियर कर लेना। 768 डिग्रीज भी पूछा जाता है, व्हाट इज 768 डिग्रीज सेंटीग्रेड, या फिर क्यूरी टेम्परेचर, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, 768 डिग्रीज इज द क्यूरी टेम्परेचर। हु डिस्कवर्ड दिस टेम्परेचर कि बता दोगे, क्यूरी उसका नाम है, उसी ने जो फाइंड आउट किया है, डिस्कवर किया, उसी का नाम लगेगा ना। ठीक है, फंडा क्लियर इसका 768 का और पेरलाइट का। इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैं बता दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये सब फेस। अभी इसका मेन पॉइंट जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखे होंगे यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टॉइड पॉइंट, पैराटिक्टिक पॉइंट, ये सब छूना होगा। ये क्या है, ये जो पॉइंट है, ये 1147 डिग्रीज का, ये 4.3% का ये जो पॉइंट है, इसको बोला गया है यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, और ये जो 0.83% का कार्बन परसेंट का, ये जो 727 डिग्रीज का लाइन के पास, इसको बोला गया था यूटेक्टॉइड पॉइंट। ठीक है, इसको बोला है यूटेक्टॉइड पॉइंट। अभी देखते हैं यहाँ पे, ये हो गया
यूटेक्टॉइड स्टील्स। ये हो गया हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील्स। ये देखिए यहाँ पे यूटेक्टॉइड यूटेक्टिक के बारे में कंफ्यूज मत हो जाइए, आपको मैं सिंपल सा तरीका बताऊंगा। यहाँ पे देखिए लिक्विड इक इक इक, याद रखिए लिक्विड है इक, यानी कि इक बोलने से यहाँ पे हो गया इक, यूटेक्टिक इक, ठीक है। लिक्विड इक, लिक्विड में इक ले लीजिए, यूटेक्टिक में इक, ठीक है। लिक्विड जब आप देख लोगे, डायग्राम याद कर लोगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर लोग, क्या है वहाँ पे 1147 डिग्रीज में 4.3% कार्बन में क्या आता है, सभी लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे यूटेक्टेड पॉइंट आता है कि यूटेक्टिक पॉइंट। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइए, ये आपको सीधा सा फंडा है, आपको लिक्विड जो है ना इक जो है ना यूटेक्टिक पॉइंट, इक पॉइंट, ठीक है। ये हो गया यूटेक्टिक पॉइंट ऑन 1147 डिग्री सेंटीग्रेड इन 4.3% कार्बन, ओके। यहाँ पे नॉर्मली यूटेक्टिक यहाँ पे हो गया तो यूटेक्टॉइड तो यही पे होगा, लेकिन ज़्यादातर क्या लोग यूटेक्टॉइड उसका नाम ही भूल जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। वो सब ऐसा नहीं है, आप याद कर सकते हैं, आप डेली एक बार मतलब रिवीजन करें इसका, जो ज़रूर याद रहेगा, ठीक है। ये जो हो गया हाइपर, ये जो 0% लेके 0.83% है हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील्स हैं, और 83% से 0.83% से लेके 2% हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील्स, ठीक है। अभी 2% से लेके ये 4.3 कैस्ट आयरन है, और ये क्रूड आयरन, इसको पिग आयरन भी बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब कुछ। अभी यहाँ पे यूटेक्टिक पॉइंट हो गया, यूटेक्टॉइड पॉइंट हो गया। अभी इसरो में एक बात बताता हूँ, इसरो में मेरा एक फ्रेंड है, उसको मोनो यूटेक्टिक पॉइंट के बारे में पूछा। उसका क्वेश्चन ये था कि मोनो यूटेक्टिक पॉइंट का कार्बन परसेंटेज कितना है करके पूछा गया था। तो यहाँ पे मोनो यूटेक्टिक पॉइंट ये हो गया 5.53% जो है, ये मोनो यूटेक्टिक पॉइंट है, ठीक है। ये जो है ये पॉइंट है मोनो यूटेक्टिक पॉइंट। इसरो में एक क्वेश्चन आया था, मोनो यूटेक्टिक पॉइंट का कार्बन परसेंट कितना है, ये 0.55% है, ठीक है। ये जो 0.18% है ये पेरिटिक्टिक पॉइंट है, और ये जो 0.1% है ना, 0.1%, इसको हम बोलते हैं पेरिटेक्टॉइड, ठीक है। ये पेरिटिक्ट इसलिए मैंने कहा है कि लिक्विड स्टेट के पास है, ठीक है, लिक्विड स्टेट के पास है तो पेरिटिक्टिक है, जो लिक्विड से सॉलिड स्टेट के पास है ये हो गया पेरिटेक्टॉइड, ठीक है। पेरिटेक्टॉइड का है एक एक सॉलिड से 2 सॉलिड्स बन जाते हैं पेरिटेक्टॉइड, वन सॉलिड गिव्स राइज टू 2 सॉलिड्स, 1 सॉलिड 2, ठीक है। ये पेरिटेक्टिक क्या है, 2 सॉलिड्स, 1 लिक्विड प्लस सॉलिड गिव्स राइज टू 1 सॉलिड। समझ में आ रहा है। जो पेरिटेक्टिक पॉइंट है यहाँ पे आपने, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आपके लिए, आपको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए। ये जो है पेरिटेक्टिक पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने 0.18%, ठीक है। यहाँ पे क्या मैंने बताया था, डेल्टा प्लस लिक्विड बताया था मैंने, ठीक है। ये मैंने डेल्टा प्लस लिक्विड बताया था, ये डेल्टा आयरन हो गया। यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बताया, डेल्टा प्लस ऑस्टेनेट, ये ऑस्टेनेट है ना नीचे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑस्टेनेट बन गया, ठीक है। यहीं पे मैंने सेम ऐसा किया है, ये पेरिटेक्टिक पॉइंट है। यहाँ पे क्या है, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, वो सॉलिड और लिक्विड से क्या बन गया, सॉलिड ही बन गया ना, एक सॉलिड, नया सॉलिड बन गया। समझ में आ रहा है ना, सॉलिड प्लस लिक्विड गिव्स राइज टू 1 न्यू सॉलिड, ये हो गया पेरिटेक्टिक पॉइंट। पेरिटेक्टॉइड पॉइंट तो मैंने बताया था, एक सॉलिड से 2 सॉलिड्स मिले हैं, फ्रॉम वन सॉलिड यू कैन सी दिस, फ्रॉम 1 सॉलिड दे गिव्स राइज टू सॉलिड 1 सॉलिड 2 सॉलिड्स मिले हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया, पेरिटेक्टिक ने बता दिया मैंने। उसके बाद पेरिटेक्टॉइड बताया, पेरिटेक्टिक बताया मैंने, मोनो यूटेक्टिक के बारे में भी बता दिया। ये देखिए मोनो यूटेक्टिक पॉइंट, और इसमें कुछ बचा हुआ है क्या, यहाँ पे देखिए, जो भी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, स्टील को किसको बोलते हैं, स्टील किसको बोलते हैं, स्टील इसको बोलते हैं लेस देन 2% ऑफ कार्बन इज नोन एज, नहीं तो द मेटल, नहीं तो द आयरन विच हैज़ लेस देन 2% ऑफ कार्बन इज नोन एज स्टील। कार्बन का मात्रा जो है 2% से कम है, उसको स्टील कहा जाता है। सिंपल सा फंडा है, याद कर लीजिए, बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील को किसको बोलते हैं, स्टील किसको बोलते हैं, स्टील ये है लेस देन 2% जो भी है उसको, लेस देन 2% कार्बन जो भी है उसको बोला जाता है वो स्टील, ठीक है। ये भी खत्म हो गया। एक कैस्ट आयरन और पिग आयरन, एक कैस्ट आयरन और पिग आयरन का डिफरेंस क्या है कि
नॉर्मली कैस्ट आयरन क्या होता है, सॉरी पहले पिग आयरन के बारे में बताते हैं। पिग आयरन तो आप लोग पता होगा ब्लास्ट फर्नेस में होता है, ब्लास्ट फर्नेस से प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे क्या है, इसका कार्बन का परसेंट जो है 3.2% से लेके 4.8% तक अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा ही रहता है। वो ज़्यादा रहने के कारण उसको पिग आयरन। इसका डिफरेंस क्या है कैस्ट आयरन और पिग आयरन क्या है, इसका कार्बन का मात्रा थोड़ा अलग है, यानी कि इसका 2% से लेके 2.1% से लेके 3.2% तक रहता है, इसीलिए इसको कैस्ट आयरन बोला जाता है। पिग आयरन जो है हेमाटाइट सिडराइट, ये मैं पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस के बारे में अगला वीडियो में बताऊंगा। अगला बारे में मतलब पिग आयरन कैसा, ब्लास्ट फर्नेस का पूरा जानकारी दे दूंगा उसके बारे में। पहले इसका बारे में हम लोग जानकारी मतलब पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसकी का बारे में बता रहा हूँ। थोड़ा वीडियो भी लेंथ हो रहा है और कोई टेंशन नहीं है, आप लेंथी के बारे में मत सोचिए, थोड़ा ख़त्म हो जाएगा क्लास जो मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया, इसी का अंतर है, इसका कार्बन परसेंट थोड़ा कम है। इसमें क्या होता है, स्क्रैप यूज़ करते हैं, स्क्रैप और पिग आयरन दोनों मिला के हम लोग कैस्ट आयरन बनाते हैं। और पिग आयरन तो पूरा रॉ मटेरियल से, जैसे कि रॉ ओर होता है ना, जैसे कि धरती से निकाला, ऐसा निकाल के उसको इम्प्योरिटीज़ निकाल के स्मेल्टिंग करके स्मेल्टिंग प्रोसेस से हम निकालते हैं, ठीक है। इसका हो गया पिग आयरन, इसके बारे में कैस्ट आयरन, उस दोनों हो गया। इसका मैं पूरा जानकारी अगले वीडियो में ब्लास्ट फर्नेस जब बताऊंगा, उसके ब्लास्ट फर्नेस का क्लास बताऊंगा, तो आपको पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा। अभी तो फंडा ये है, ये डायग्राम अब ये हो गया। अभी हम लोग को क्रिटिकल टेम्परेचर जानना है। ये A1 टेम्परेचर है, ये जो लाइन है देखिए, ये A2 टेम्परेचर है, ये A3 टेम्परेचर है, ये ACM है। A1 हो गया लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये 2 हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर। मैं इधर ही लिख रहा हूँ इसलिए कि आपको अगर मैं दूसरा पेज में जाऊँगा तो आप ये भूल जाओगे, इसलिए मैं दूसरा पेज में नहीं लिख रहा हूँ, पूरा यहीं पे लिख रहा हूँ मैं क्लास पूरा। अगर यूट्यूब चैनल अगर बढ़ा मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मैं और क्लासेस बताने के लिए बहुत कोशिश करूँगा। मेरे को भी इंटरेस्ट है क्लासेस बताने के लिए, आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो मैं बड़ा बोर्ड खरीदूँगा। अभी तो फ़िलहाल इससे एडजस्ट कर लीजिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई क्लास। तो उसके बाद हो गया है ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये 3 पॉइंट है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, UCT मान लीजिए, ये ACM है, ठीक है। ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर्स है ना, ये क्रिटिकल टेम्परेचर्स हम लोग को हीट ट्रीटमेंट में बहुत यूज़फुल होगा। अगर ये जो आप सब्जेक्ट जो मैंने अभी बताया था इसके बारे में, अगर ये आप पढ़ाई मतलब दिमाग में बैठा दिया तो हीट ट्रीटमेंट भी वेरी ईजी हो जाएगा आपके लिए। हीट ट्रीटमेंट में कहाँ एनीलिंग किस टेम्परेचर में किया जाता है, टेम्परिंग किस टेम्परेचर में किया जाता है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर से हम लोग को क्रिटिकल टेम्परेचर, UCT टेम्परेचर और LC टेम्परेचर, ACM के बारे में आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल तो यही है हम लोग का क्लास, ठीक है। अभी यहाँ वेरी सॉरी स्टार्टिंग ही बताना था लेकिन नहीं बताया। ये जो फेस है ना 1539 डिग्री से लेके 1400 डिग्रीज, ये हो गया BCC, ये BCC है। ये जो 1400 to 900 डिग्री ये FCC है, और 910 डिग्री से लेके नीचे फिर BCC, ठीक है। बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक पहले ही बताना था लेकिन मैं भूल गया। ये जो 1539 डिग्री और 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ये BCC है, BCC स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे FCC है, ये ऑस्टेनेट जो है ना 1400 to 910 डिग्री से FCC है, ठीक है। यहाँ पे BCC, फिर 910 डिग्री से नीचे फिर BCC। यहाँ पे 3 बार फेसेस चेंज हो रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। हो गया, यहाँ पे फेसेस के बारे में बता दिया यहाँ पे, ओके। ये जो इसको यहाँ पे मैंने बताया नहीं आपको, ये Fe3C प्लस ऑस्टेनाइट, ठीक है। ये पॉइंट जो मैंने बक्सा है, ये बक्सा को नहीं बताया, ये बताया क्या नहीं बताया। ये Fe3C है, ये ऑस्टेनाइट प्लस ये जो लाइन है ना, ये ऑस्टेनाइट का है, ये ऑस्टेनाइट प्लस इसको बोलते हैं लिडोबोराइट, ठीक है। ये लिडोबोराइट है। और ये हो गया सीमेंटाइट, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला था, पेरालाइट अल्फा, द मिक्सचर ऑफ, ये देखिए इज ए मिक्सचर ऑफ पेरालाइट प्लस सीमेंटाइट, इट हैज़ ए प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। वेरी सिंपल है। आप ध्यान से आप जो रिवीजन मतलब बुक में लिख रहे हो ना, और थोड़ा सा मतलब ध्यान से आप देख लोगे ना, आपको सिंपली पता चल जाएगा। आप रोज़ मतलब रिवीजन करेंगे तो आपको वेरी यूज़फुल है ये। आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, या फिर कोई एग्ज़ाम है तो उसी को भी लिख सकते हो, क्रैक कर सकते हो, ठीक है। वेरी यूज़फुल है। तो
यही सारी चीज़ें हैं। अगर किसी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे मैंने कहीं पे छोड़ दिया तो उसके बारे में मेरे को बताइए, मैं उसको अभी बताऊँगा। डेफिनेटली उसको डाउट, जो भी डाउट है ना, मैं क्लियर करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। अगला वीडियो में जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो भी डाल दूँ। अगला वीडियो तो मैं हीट ट्रीटमेंट के बारे में स्टार्ट करूँगा या फिर ब्लास्ट फर्नेस के बारे में स्टार्ट करूँगा फ़िलहाल, लेकिन मैं हीट ट्रीटमेंट का ही स्टार्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन डायग्राम के बारे में, आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में बता रहा हूँ, तो हीट ट्रीटमेंट का ही बारे में बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में भी। तो अगले क्लास में मिलते हैं। अंटिल देन बाय बाय। इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट भी अच्छी तरीके से मैं वेट में अच्छे से बना लेता हूँ। ये रुकिए, अभी खींच लीजिए और मैंने यहाँ पे रख दिया है। आपको मैं जुगाड़ बोलता हूँ, देखिए मैं जुगाड़ कैसे करके मैं अपना क्लास बताता हूँ। यहाँ पे ये अपना क्लास है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे रख के हाथ बहुत दर्द करता है, इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है क्लास के लिए। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना सब लोग? ठीक है, अगला वीडियो में, अगला क्लास में जल्द से जल्द मिलेंगे नेक्स्ट। अंटिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट भी कर लेना क्लास अगर आपको समझ में